हाँ जी, तो नेक्स्ट आगे हमारा पार्ट नंबर 5। अब ये थोड़ा सा उसने इसको टिपिकल किए, थोड़ा डिफ़िकल्ट किए, लेकिन इतने मुश्किल भी नहीं है। एक इक्वेशन देखें, उसने हमें अब ये दे दी है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 × y−1। अब अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लग रही, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि जब भी फोकस, ट्रैक्टस या वर्टेक्स फाइंड करने होंगे, वो आपको उस इक्वेशन ऑफ पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, तभी आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब याद रखना है, चूंकि क्वेश्चन हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की फॉर्म में गिवन है, तो फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स जितने भी चीज़ें हम फाइंड करेंगे, उनके जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएंगे, जो पेयर, ऑर्डर पेयर बनेंगे, वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की फॉर्म में ही होने चाहिए। चूँकि हम लेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो लेट चीज़ करते हैं उसकी फिर वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो आपने करना क्या होगा, सिंपल सा काम करना है कि जो स्मॉल एक्स होगा स्क्वायर को छोड़ देना, स्क्वायर को नहीं लेकर आना। स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स की इक्वल पुट कर देना है, और जितनी वाई की वैल्यू लिखी हुई है 4 मल्टीप्लाई को छोड़ देना है। आगे जितनी वैल्यू लिखी हुई है y-1, उसको कैपिटल वाई लेट कर ली। अब देखें तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी, स्मॉल एक्स की जगह जब कैपिटल एक्स लगाएंगे, ऊपर स्क्वायर भी तो स्क्वायर भी आ जाएगा, इक्वल टू 4 y-1 की जगह कैपिटल वाई आ गए। अब अगर आप देखें तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला बन गई है, जो कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की फॉर्म में आ रही है। नीचे मैंने लिखा है, नो इक्वेशन 2 बिकम्स ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इन एक्स वाई सिस्टम, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई सिस्टम में चली गई। अब अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर इस हिसाब से हम लिखें तो वो क्या बनेगी, एज एक्स स्क्वेयर कैपिटल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4a कैपिटल वाई। इसको 3 कर दिए, 2 और 3 को कंपेयर करके सबसे पहले आपने a फाइंड करना है। कंपेयर किया तो 4a इक्वल टू 4 आया, तो a इक्वल टू 1। अच्छा, अब आपने डिसाइड, अब देखें आप इक्वेशन जो हल कर रहे हैं वो इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, और वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। और वो देखें तो लीनियर वेरिएबल क्या है, कैपिटल वाई, पॉजिटिव वाई है, यानी इसका मतलब हुआ कि फोकस जो लाई कर रहा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। तो हमने वही चीज़ लिखी कि सिंस फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, कैपिटल वाई एक्सिस, जबकि हमने जो फोकस फाइंड करना है वो फाइंड करना है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की फॉर्म में फाइंड करना है। तो हम उसके क्या लिखेंगे आगे, सो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आर। कोऑर्डिनेट देखें, जब पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, कैपिटल वाई एक्सिस में जा रहा है, तो उस वक्त एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, कैपिटल एक्स। एंड वाई, कैपिटल वाई इक्वल टू, चूँकि फोकस लाई कर रहा है पॉजिटिव में, तो फोकस क्या होता है, उसको हमने जनरल ए लेट किया होता है, जो हमने ए फाइंड किया वो ऊपर हमें वो हमारे पास आ जाएगा। तो कैपिटल वाई इक्वल टू ए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखें आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई इक्वल टू ए, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, जबकि आपने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फोकस फाइंड करना है। तो आप जस्ट पुट वैल्यू कर देंगे अगेन जो आपने शुरू में लेट की थी। देखें आपने कहा था कि कैपिटल एक्स किसकी इक्वल है, स्मॉल एक्स की इक्वल है जी, तो यहाँ पे हमने स्मॉल एक्स लगा दिए कैपिटल एक्स की जगह, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये एक पॉइंट आ गया। कैपिटल वाई हमारे पास किसकी इक्वल लेट की, वो था हमने y-1 था, ये y-1 लिखा इक्वल टू ए की वैल्यू ये हमने फाइंड की हुई है, ऊपर कंपेयर करके यहाँ लगा दी, ये -1 उधर जाके +1 तो 2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, तो पेयर क्या बना, 0,2 इज़ द फोकस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। कौन सी 1, जो सबसे पहले हमें स्टार्ट पे गिवन थी, क्योंकि डेफिनेटली इसका फोकस क्या होगा, 0,2 होगा। अब वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स इज़ एड, चूँकि हमने उस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और स्टैंडर्ड फॉर्म का हमेशा वर्टेक्स किधर होता है, 0,0 ओरिजिन पे होता है। चूँकि अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने खुद उसको तब्दील किया था, उसके मुताबिक तो कैपिटल एक्स भी 0 होना चाहिए, ओरिजिन पे लाई करना चाहिए, एंड कैपिटल वाई भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब कैपिटल एक्स को तो हमने शुरू में लेट किया था, वो होता है स्मॉल एक्स इक्वल था ये, तो वो x इक्वल टू 0, कैपिटल वाई y-1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बने आपके, 0,1 इज़ द वर्टेक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। दो चीज़ें हो गई, फोकस भी हमने फाइंड कर लिया, वर्टेक्स भी फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, डायरेक्ट्रिक्स की तरफ। तो नो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज़, चूँकि आपने कहा था कि वो लाई कर रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, यानी फोकस किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो डायरेक्ट्रिक्स किधर होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस में, यानी कैपिटल वाई इक्वल टू -a। फोकस था कैपिटल वाई इक्वल टू ए, और इक्वेशन चूंकि डायरेक्ट्रिक्स की फाइंड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, नेगेटिव वाई इज इक्वल टू -a। कैपिटल वाई किसकी इक्वल है, y-1 की इक्वल लेट किया हुआ इज इक्वल टू ये माइनस, और a की वैल्यू क्या थी, 1, वो 1 लगा दी, ये -1 इधर आके +1, तो
वन और वन कैंसल, तो y इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।